वेलकम टू तेज एजुकेशन। पटवारी परीक्षा के लिए साइंस विषय का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हम लेकर आए हैं। साथियों, अति संभावित प्रश्न है ये, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किस तरल पदार्थ में सोडियम धातु को सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जा सकता है। तो आप याद रखिएगा कि सोडियम धातु को सुरक्षित रूप से स्टोरेज करने के लिए साथियों केरोसिन का यूज किया जाता है। सोडियम को किसमें साथियों? केरोसिन में रखा जाता है, इतना आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कि प्रकाश संश्लेषण वातावरण से किसको हटा देता है साथियों? सबसे पहला विकल्प है नाइट्रोजन को, जल वाष्प को, या फिर विकल्प सी है साथियों आपकी ऑक्सीजन, या फिर विकल्प डी है साथियों आपका CO2। बताइएगा प्रकाश संश्लेषण वातावरण से किसे हटा देता है। तो आप याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण साथियों एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें पौधे अपने हरे रंग वाले अंगों जैसे कि पत्ती के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं? वायु से भैया कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं भाई? कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं भाई, ठीक है। और भूमि से जल को लेते हैं और अपने खाद्य पदार्थों का निर्माण करते हैं भैया पेड़ पौधे, ठीक है। भूमि से क्या लेते हैं? पृथ्वी से जल लेते हैं और वातावरण से CO2 लेते हैं, और इस प्रकार पेड़ पौधे अपने खाद्य पदार्थ का निर्माण करते हैं और फिर क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस को भैया क्या है बाहर निकाल देते हैं। तो वातावरण से क्या लेते हैं भाई? CO2 लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो आकार में सबसे बड़ा है भाई? तीसरे आवर्त में कौन सा तत्व जो आकार में सबसे बड़ा है? ये प्रश्न उन लोगों के लिए जो कह रहे होंगे कि भैया इतने सरल प्रश्न करा रहे हो, तो भैया बताओ इसका सही जवाब। तो आप याद रखना जिसने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा वही इसका सही जवाब बता पाएगा। तो आप याद रखना ये है साथियों सोडियम। जी हाँ सोडियम। सोडियम का रासायनिक नाम होता है साथियों, रासायनिक रूप से लिखते हैं इसे Na, ठीक है। परमाणु संख्या साथियों इसकी कितनी होती है? इसकी 4 होती है और यह क्षार धातु का तत्व होता है साथियों। अगला प्रश्न बनता है कि किस प्रकार का दर्पण है जो अभिवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण कर सकता है? तो आप याद रखना ऐसा दर्पण साथियों जो अभिवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण कर सके वो दर्पण होगा साथियों आपका कौन सा? अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण साथियों अभिवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण कर सकता है। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जो खून के थक्के के लिए जिम्मेदार होता है साथियों? बहुत प्यारा प्रश्न बनता है। तो आप याद रखना ऐसा विटामिन जो खून के थक्के के लिए जिम्मेदार रहता है यह है आपका विटामिन के। कौन सा है साथियों? विटामिन के है जो क्या रहता है साथियों? विटामिन के खून के थक्के बनने के लिए जिम्मेदार रहता है। आपको यह याद रखना है कि जो विटामिन के रहता है ना के, ये साथियों बसा में घुलनशील विटामिन है। कैसा है साथियों? ये बसा में घुलनशील विटामिन होता है जो मानव के द्वारा कुछ प्रकार के प्रोटीनों का संश्लेषण करने के लिए जरूरी होता है साथियों, ठीक है। अगर विटामिन के की कमी हो गई तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगला प्रश्न बनता है निम्नलिखित में से कौन सी चाल की इकाई नहीं है? तो आप याद रखिएगा कि चाल की इकाई नहीं है साथियों यहां पर क्या? किलोग्राम पर सेकंड साथियों, ठीक है। किलोग्राम को पर सेकंड के हिसाब से साथियों काउंट नहीं किया जाता। आगे बढ़ते हैं यहां पर किलोमीटर पर घंटा, मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, ये सभी किसकी चाल की इकाइयां हैं साथियों। अगला प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक सूचक अर्थात नेचुरल इंडिकेटर है? तो प्राकृतिक सूचक या नेचुरल इंडिकेटर साथियों इन दिए गए विकल्पों में है आपका चाइना रोज। क्या है साथियों? चाइना रोज नेचुरल इंडिकेटर है साथियों। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आयरन एक अनिवार्य खनिज है जो हमारे शरीर में किसके उत्पादन के लिए साथियों जरूरी रहता है, आवश्यक रहता है? आयरन। तो आप याद रखना आयरन एक अनिवार्य खनिज रहता है जो हमारे शरीर में ह्यूमन बॉडी में साथियों हीमोग्लोबिन के उत्पादन के लिए जरूरी रहता है। किसके लिए? हीमोग्लोबिन के उत्पादन के लिए साथियों आयरन या लोहा जरूरी रहता है हमारे शरीर में, इतना आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन क्या करता है भाई? हीमोग्लोबिन जो है साथियों यह ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला धातु प्रोटीन होता है साथियों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि मिट्टी को भरपूर या भुरभुरा बनाने या फिर पुनः पूर्ति करने के लिए खेतों में क्या डाला जाता है साथियों? तो आप याद रखना साथियों मिट्टी को भुरभुरा बनाने या पुनः पूर्ति करने के लिए खेतों में हमेशा क्या डाला जाता है साथियों? खाद अर्थात मैन्योर डाला जाता है साथियों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है देखिए अब खाद कितने प्रकार की होती है साथियों? खाद जो है गोबर खाद भी होती है, कंपोस्ट खाद होती है, हरी खाद होती है और रासायनिक खाद होती है। आजकल ज्यादा किसका यूज किया जाता है साथियों? रासायनिक खादों का यूज किया जाता है। प्रश्न है कि एक बंद कमरे में
कोयला जलाने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है साथियों? बंद कमरे में कोयला जलाने से। तो आप याद रखिएगा, बंद कमरे में अगर आप कोयला जलाएंगे ना साथियों, सर्दियों के मौसम में ये घटना अक्सर घट जाती है कि बंद कमरा कर लेते हैं, फिर कोयले से सिगड़ी जला लेते हैं, तो भैया दुर्घटना घटित हो जाती है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है जो कि ह्यूमन के लिए साथियों, मानव के लिए काफी हानिकारक है, किसी भी जीव के लिए, सजीव के लिए, ठीक है, और डेथ तक साथियों इससे हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। ये एक रंगहीन गैस होती है साथियों। प्रश्न है, मानव कान में वह झिल्ली जो कंपन करती है, मानव कान में वह झिल्ली जो कंपन करती है और सुनने के लिए भाई हमारी मदद करती है, या फिर सुनाई देता है ना, तो उसी के कारण भाई हमें सुनाई देता है, वो कौन सी झिल्ली होती है साथियों कानों में? तो आप याद रखना, ये साथियों कान का पर्दा होता है, या फिर इसे ईयर ड्रम भी साथियों कहते हैं। क्या कहते हैं? ईयर ड्रम या फिर कान का पर्दा साथियों इसे कहा जाता है। प्रश्न है कि हम एक किसकी मदद से यह जांच कर सकते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है या फिर नहीं है? ये हम किसके द्वारा भाई जांच करते हैं? तो साथियों इलेक्ट्रोस्कोप से हमें ये पता लगता है कि कोई वस्तु आवेशित है या फिर वह आवेशित नहीं है। ये जानने में कौन मदद करता है भैया? इलेक्ट्रोस्कोप साथियों मदद करता है। ठीक, प्रश्न बनता है आपका, देखिएगा कि एक विलयन जिसमें कोई अन्य विलय दिए गए तापमान पर नहीं घोला जा सकता, ये क्या कहलाता है? ये प्रश्न भी उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि भैया बड़े सरल प्रश्न करा रहे हो तो लगाओ दम और बताओ सही। ठीक है, तुक्के लगाना एक अलग बात रहती है, लेकिन रियलिटी में अगर आपको पता है तो कमेंट भी करना कि भाई हमें बिल्कुल सही पता था, कॉन्फिडेंस के साथ। इसका सही जवाब है साथियों, इसे कहा जाता है संतृप्त विलेन। क्या कहा जाता है साथियों? संतृप्त विलेन, ऐसे विलेन को कहा जाता है। प्रश्न है, एक पौधे के विभिन्न हिस्सों में भोजन की गति किसके माध्यम से होती है साथियों? पौधे के विभिन्न हिस्सों में भोजन की जो गति है वो किसके माध्यम से होती है? तो आप याद रखना, फ्लोएम जो है भोजन की गति के लिए, भोजन के संचरण के लिए जिम्मेदार रहता है। जाइलम किसके लिए जिम्मेदार रहता है भाई? पौधे में जल के संचरण के लिए, जल के परिवहन के लिए जो है जाइलम जिम्मेदार रहता है भाई। ठीक है, जल के संचरण या परिवहन के लिए। प्रश्न बनता है, हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित तारा साथियों निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित जो तारा है साथियों, ये है सूर्य। कौन सा है साथियों? सूर्य है, जो बिल्कुल बीचों बीच है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके चारों तरफ पृथ्वी और अन्य ग्रह क्या भैया घूमते रहते हैं बड़े मजे से। चलो प्रश्न है, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति की खोज किसने की थी भाई? किसने कहा था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है? किसने खोजा था भाई ये? तो भाई साहब ये किसने खोजा था? जल्दी से आंसर कमेंट करें। बिल्कुल तो आप हमेशा याद रखना, जे थॉमसन ने कहा था कि परमाणु में साथियों क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी साथियों सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते अगले प्रश्न के। प्रश्न है, उस पादप ऊतक की आपको पहचान करनी है जो कि एक प्रकार का क्या है साथियों? जो एक प्रकार का विभज्योतक या फिर मेरिस्टेम नहीं है। ठीक है, जो एक प्रकार का विभज्योतक नहीं है, तो ये साथियों जाइलम ऊतक। ठीक है, ये विभज्योतक ऊतक नहीं है साथियों। ठीक है, ये तो क्या करता है? ये तो पौधों में जल का परिवहन या संचरण करता है। प्रश्न है कि किसका प्रयोग जो है नाभिकीय रिएक्टर्स में साथियों ईंधन के तौर पर किया जाता है? तो आप याद रखना, नाभिकीय रिएक्टर्स में साथियों ईंधन के तौर पर यूज किया जाता है यूरेनियम 235। ठीक है, किसका? यूरेनियम 235 का यूज साथियों किया जाता है। प्रश्न है कि निम्नलिखित सुझावों में से कौन सा वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में प्रभावी है साथियों? वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में प्रभावी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आप याद रखना, यह है साथियों उद्योगों को मानव आवास से दूर रखना। ठीक है, ये वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में बिल्कुल कारगर साबित होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सजातीय मिश्रण है साथियों? तो आप याद रखना, यहां पर सजातीय मिश्रण है साथियों खारा जल। क्या है? खारा जल एक सजातीय मिश्रण है। अगला प्रश्न है कि कच्चे तेल से पेट्रोल को अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली कौन सी विधि है? ये कितने लोगों को पता है? ये प्रश्न भी उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि भाई बड़े सरल प्रश्न करा रहे हो। पांचवा प्रश्न भी उनके लिए था, छठवां भी उन्हीं के लिए। तो आप याद रखना, इसका सही जवाब है साथियों आंशिक आसवन विधि। कौन से साथियों? आंशिक आसवन विधि के द्वारा कच्चे तेल से पेट्रोल को अलग साथियों किया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में साथियों केवल इतने ही प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में, और मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में। ऐसे ही शानदार प्रश्नों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने हर एक मित्र के साथ शेयर करें और लाइक जरूर करें।